लगभग 2 वर्षों तक अंतर्धान रहने के बाद वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में फिर से प्रकट हो गई हैं। पिछले हार की लंबी चुप्पी के बाद मेवाड़ की धरती से मानो राजे का शंखनाद हो चुका है और 1 वर्ष पूर्व विजय भारद्वाज के नेतृत्व में वसुंधरा राजे समर्थक मंच के गठन की तस्वीर भी स्पष्ट हो गई है। इस 1 वर्ष में वसुंधरा समर्थक मंच का विस्तार राजस्थान के सभी जिलों में हो चुका है। मंच की बढ़ती ताकत के चर्चे राजस्थान समेत दिल्ली तक हुए, लेकिन मंच को लेकर हाईकमान की चुप्पी मूक समर्थन की तरफ इशारा करती है। यदाकदा ऐसी बात भी उठी कि कहीं वसुंधरा इस मंच के माध्यम से बगावत की तैयारी तो नहीं कर रही है। हालांकि मंच को लेकर अब तक राजे ने कोई आधिकारिक घोषणा भले ही न की हो, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष विजय भारद्वाज ने इसे भाजपा का अंग ही बताया। हम भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे। हमारा उद्देश्य इस मंच को बनाने का केवल एक ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 2023 में हर हालत में सत्ता में लेकर के आना और कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना। अब राजस्थान की जब बात की जाती है, हम जब केंद्र की बात करते हैं तो नरेंद्र भाई मोदी हमारे केंद्र के आदर्श माने जाते हैं, लेकिन जब हम बात राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान के अंदर हमारा स्वाभिमान श्रीमती पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रही हैं और हमेशा रहेंगी। राजस्थान को एक विकसित प्रांत से पिछड़े प्रांत से विकसित प्रांत में लाने का जो सबसे पहले किसी महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला यशस्वी मुख्यमंत्री ने काम किया, वो थी हमारी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। फिलहाल स्पष्ट रूप से वसुंधरा राजे भले ही कुछ ना कहें, लेकिन 23 नवंबर से मेवाड़ से आरंभ की गई देव दर्शन की यात्रा इस बात का प्रतीक है कि राजे एक्शन में आ चुकी हैं। जब राजे हेलीकॉप्टर से जहाजपुर क्षेत्र के स्वर्गीय विधायक के आवास पर पहुंची तो ये लग गया था कि देव दर्शन के साथ सियासी दर्शन कर राजे एक तीर से 2 निशाने साध रही हैं। मेवाड़ की धरती पर बड़ी संख्या में लोगों द्वारा किया गया भव्य स्वागत तो ये दर्शाता है कि राजे अभी भी राजस्थान की जनता के दिलों पर राज कर रही हैं। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, राजे के स्टारडम के आगे सभी फीके पड़ गए। जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत के जादू को खत्म करने का मादा अगर किसी में है तो वे वसुंधरा राजे सिंधिया ही हैं। समर्थकों के बीच भारी भीड़ में सेल्फी लेने की होड़ बहुत कुछ बयां करती है। राजे का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था, जो विरोधियों के कान खड़े करने के लिए काफी है। वैसे भी राजस्थान की जनता बारी बारी से भाजपा और कांग्रेस को सत्ता सौंपती है, तो इस हिसाब से अब नंबर भाजपा का है। लेकिन देखना यह है कि सत्ता की कमान, हाई कमान किसको सौंपता है। और जनता के इस फैसले पर बेशक हाईकमान को फैसला लेना आसान ना होगा, क्योंकि देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी और ताकतवर पार्टी बनकर उभरी है। इसीलिए इस साख को बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी के सामने एक सबसे बड़ा टास्क होगा। अब राजे और अशोक गहलोत की राज की समीक्षा करें तो इस बार अशोक गहलोत अब तक सिर्फ ईर्ष्या की राजनीति करते ही नजर आए। इस बार अशोक गहलोत अपनी पार्टी के अंतर्कलह के चलते विकास पर फोकस ही नहीं कर पाए। इसके चलते राजस्थान अपराध में यूपी और बिहार को भी पीछे छोड़ चुका है। फिर कोरोना काल में वसुंधरा समर्थक मंच द्वारा किया गया सराहनीय कार्य, जिसमें वसुंधरा रसोई के सामने इंदिरा रसोई बहुत पिछड़ गई। यहां तक कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी इस मामले में पिछड़ा ही नजर आया। अब देखना यह है कि मेवाड़ से आरंभ यह देव दर्शन यात्रा कितना रंग लाती है। क्या वसुंधरा को फिर से कमान सौंपी जाएगी या कहीं भाजपा 2 भागों में तो नहीं बंट जाएगी। होना तो यही चाहिए कि सत्ता परिपक्व हाथों में ही फिर से जाए, ताकि राजस्थान जो विकास के राह पर चल पड़ा है उसमें व्यवधान ना पड़े।